चलिए लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट क्लास में वी saw the different stages of heartbeat ना. क्या क्या लिखा था हमने? सबसे मैंने आपको पहले कहा था कि दोनों के दोनों ऑरिकल्स जो हैं वो क्या होंगे? रिलैक्स, ताकि वो ब्लड को रिसीव कर सके. राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर सके. ठीक है. उसके बाद रिसीव करने के बाद वो नीचे देने वाले हैं. दोनों ऑरिकल्स पहले ब्लड क्या करते हैं? रिसीव करते हैं. आपका जो राइट ऑरिकल है वो वेना केवा से ब्लड रिसीव करता है पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड वाला, और जो लेफ्ट ऑरिकल है ये पल्मोनरी वेन से रिसीव करता है, लंग से जो आता है डीऑक्सीजनेटेड वाला. राइट. तो उसके लिए ऑरिकल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, पहला काम. जैसे ही वो रिसीव कर लेगा वो नीचे दे देगा ब्लड को वेंट्रिकल्स को, तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा? ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी ब्लड नीचे जाएगा. अपने आप भी जाएगा बट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जल्दी जाएगा. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब नीचे वाले वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा. नीचे जो वेंट्रिकल्स है उनको रिलैक्स होना पड़ेगा, तब तो वो रिसीव कर पाएंगे. अगर वो अपना एरिया कम रखेंगे तो ब्लड कैसे रिसीव कर पाएंगे? दे हैव टू बी रिलैक्स. तो अगला होगा वेंट्रिकल रिलैक्सेशन. राइट. यहां तक अपन ने लिख भी लिया था, समझ भी लिया था, और मैंने आपको इनके नए वर्ड्स भी बता दिए थे कि हम इस तरीके से याद रखेंगे इसको. D स्टैंड्स फॉर डायस्टोल, R का मतलब रिलैक्सेशन. तो क्या हुआ इसका मतलब? कि रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल भी बोलते हैं. तो पहला हमारा फेज था ऑरिकुलर डायस्टोल, सेकेंड था ऑरिकुलर सिस्टोल, और उसी में हमने एक लाइन लिख दी थी कि उसी समय वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन भी होगा, यानी कि डायस्टोल भी होगा. अब एक ही चीज बची. क्या बची? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो लिख लो थर्ड. थर्ड लिखना वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल. पूरा फ्लो अच्छे समझो. अभी एक एक करके सब बोलेंगे ना, पूरा फ्लो समझाएंगे. उसमें सारे आर्टरीज के नाम, सारे वेन्स के नाम बोलोगे, सारे चेंबर में किस चेंबर में क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, कौन सा ब्लड जा रहा है, कहां से आ रहा है, ये सब एक एक बार सब रिपीट करेंगे ना, बोलेंगे. चलो वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू करें इसको. चलो लिखना इसके अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में it involves contraction of ventricular muscles. It involves contraction of ventricular muscles. और इससे होता क्या है? दोनों वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बाहर निकल जाता है. राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल ड्यू टू दिस deoxygenated blood from right ventricle is carried to the lungs through pulmonary artery. While, अब इसी का अपोजिट लाइन, while oxygenated तो हो गया है. While oxygenated blood कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल is carried to कहां? बॉडी पार्ट्स. is carried to body parts through
सिस्टमिक एओर्टा, लिखे थे ना ये। अच्छा, आपको क्या लगता है एक सिस्टमिक एओर्टा क्या पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देगा ब्लड, एक अकेला? नहीं ना, मतलब निकलेगा एक, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ही निकलेगा, बट बाहर निकलने के बाद वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे ना, इतनी बड़ी बॉडी, वो एक ट्यूब अकेले पूरा बॉडी में कैसे साइमल्टेनियसली ब्लड देगा, राइट? तो निकलता एक ही है, सिस्टमिक एओर्टा नाम का, पर बाहर निकलने के बाद इट डिवाइड्स इनटू वेरियस ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है ये हमारा तीनों स्टेज हो गया, आया ना? ठीक है, पहला ये सीक्वेंस में ऐसे ही लिखना है, पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं लिखना है, पहले ब्लड आएगा तब तो भेजोगे, नहीं? और वेंट्रिकल के पास ब्लड कब आएगा? जब ऑरिकल के पास ब्लड आएगा। तो स्टार्ट अपन ऑरिकल के पास ब्लड से ही करेंगे, तो पहला आपका फेज हमेशा ऑरिकुलर डायस्टोल ही होना चाहिए, फिर उसके बाद अगला फेज ऑरिकल का सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल का डायस्टोल, और फिर लास्ट स्टेज वेंट्रिकल का सिस्टोल। है क्लियर? तो ये फ्लो ऐसा ही होता है, और इसको अपन एक हार्ट बीट बोल रहे हैं। मैं क्लियर? अब ऐसा एक मिनट में 72 टाइम्स होगा, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो ना यहाँ से भी। अभी देखें ये वाला पार्ट, अगर आप अपना एक थंब को यहाँ पे प्लेस करोगे, है ना, यू कैन फील एक थोड़ा सा जर्क आपको लगेगा, है ना? डॉक्टर देखते हैं ना आपको ये हाथ पकड़ के, वो फिर देखते हैं एक मिनट में कितना बार बीट होता है, तो समझ में आता है कि हार्ट बीट कम है कि ज्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हैंड डालना, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? आपके बॉडी में एक बार प्योर ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड को हार्ट से दो बार गुजरना पड़ रहा है, एक इम्प्योर फॉर्म में और एक प्योर फॉर्म में। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। लाइन क्लियर हुई? बॉडी में एक बार प्योर ब्लड की सप्लाई देने के लिए ब्लड हार्ट से दो बार होके गुजरता है, इसलिए बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन। चार चेंबर है ना अपने पास, डायरेक्टली ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में नहीं आता, पहले वो ऑरिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से प्यूरिफिकेशन होने जाता है, फिर वो डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता, फिर वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो दो बार हो गया ना ब्लड, तो दो सर्कुलेशन क्या हुआ है यहाँ पे? एक पहला सर्कुलेशन समझना, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड गया पूरे बॉडी पार्ट्स में, और फिर पूरे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आया राइट ऑरिकल में। समझे क्या? ये डायगोनल वाला, कौन सा डायगोनल वाला? डायगोनल चेंबर है ना, तो ये आपका चेंबर था, राइट? तो मैंने क्या बोला अभी, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से पूरा बॉडी पार्ट्स में गया, और बॉडी पार्ट से, ये बॉडी पार्ट से समझ लो, और बॉडी पार्ट से वापस इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में। ये हो गया ना पहला सर्कुलेशन, आया ना? अब दूसरा सर्कुलेशन की बात करते हैं, वो कहां से चालू होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट है ना भाई, ये राइट है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट तो ये है, राइट वेंट्रिकल से चालू होगा, जो लेफ्ट में बना है वो राइट है ना, जो राइट में बना है वो लेफ्ट है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा? लंग्स, और लंग्स से वापस लेफ्ट ऑरिकल में। समझ गए क्या? ये हो गया दूसरा सर्कुलेशन। पहले सर्कुलेशन में बॉडी इन्वॉल्व है, तो इसको कहते हैं, और वो भी सिस्टमिक एओर्टा इन्वॉल्व है, ये सिस्टमिक एओर्टा है ना, तो इस वाले सर्कुलेशन को अपन कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और एंड होता है राइट ऑरिकल में। किसके थ्रू? बॉडी पार्ट्स के थ्रू। और इसमें क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है, तो इसको हम क्या कहते हैं?
पल्मोनरी सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से और एंड होता है लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू लंग्स। समझ गए दोनों सर्कुलेशन। अब हमारी बॉडी बड़ी है, हमारे पास 4 चेंबर हार्ट है, इसलिए हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है। फिश है ना, इसके पास चेंबर कम होते हैं, है ना, इनके पास 2 ही चेंबर है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन में काम कर लेते हैं। समझ रहे? पर बर्ड्स बर्ड्स के पास भी 4 चेंबर हार्ट होता है, क्योंकि बर्ड्स को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, उनको उड़ना है, राइट। हमको जैसे भागना भागना दौड़ना है, तो उनको भी तो उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, है ना। तो उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उनके हार्ट में भी 4 चेंबर होते हैं। क्लियर है? तो आप ये समझ के चले कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, उनकी बॉडी में 4 चेंबर हार्ट होते हैं और उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। यानी कि टू सप्लाई वंस टू द बॉडी द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। है ना क्लियर? चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं और दोनों सर्कुलेशन का टाइप लिखते हैं। पेन डाल लियो। डबल लिखना है, इसमें डेफिनेशन लिखो। इन डबल सर्कुलेशन इन डबल सर्कुलेशन इन डबल सर्कुलेशन इन डबल सर्कुलेशन in double circulation, the blood passes twice. The blood passes twice through the heart, through the heart, to supply once to the body. Supply once to the body. Full stop. It involves two circulation. It involves two circulation. पहला लिखना फर्स्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, इसमें लिखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है जी। नहीं नहीं, अलग अलग ही लिखो, मैं यहाँ पे एक साथ लिखता हूँ, कंपेयर करके लिखूंगा, इससे मैं एक साथ लिखता हूँ। ठीक है, इतना नींद आ रहा है, 10 बार उदासी हो गया। हाँ चलो लिखो। इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इन दिस in this blood completes in this blood completes its circulation from left ventricle to right auricle through body organs. Through body organs. First up, here the left ventricle, here the left ventricle pumps oxygenated blood. समझ के लिखना जो लिख रहे हो. Oxygenated blood. Here the left ventricle pumps oxygenated blood into systemic aorta
into systemic aorta ice which supplies it to body organs. It to body organs. It to body organs. Also, deoxygenated blood from these organs from these organs is returned to the right auricle through great veins. ग्रेट वेन्स का नाम हमने क्या दिया था? वेना केवा. इंफीरियर एंड सुपीरियर. अपर बॉडी पार्ट से जो लेके आ रही है वो सुपीरियर वेना केवा और जो लोअर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है दैट इज इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, क्लियर है? ये इतना एक सर्कुलेशन हो रहा है जिसमें बॉडी सिस्टम या सिस्टमिक एओर्टा इन्वॉल्व है. तो ये आपका फर्स्ट हो गया. तो इट इन्वॉल्व्स टू सर्कुलेशन लिखे हो ना. ठीक है, सेकंड सर्कुलेशन लिखो. पल्मनरी सर्कुलेशन. चलो इसको डिफाइन करें. जैसे इसको डिफाइन किया वैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. चलो बताओ जल्दी से एवरीवन. देखो इधर. इन दिस ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम. यहां तक तो सेम आएगा. अब यहां कहां से चालू कर रहा है? राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल. आया ना. यहां लेफ्ट वेंट्रिकल था, अब वहां पे राइट वेंट्रिकल होगा. राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू. वहां बॉडी ऑर्गन्स था, यहां लंग्स होगा. समझ में आ रही बात? ठीक है. फिर हियर द राइट वेंट्रिकल पंप्स deoxygenated blood into pulmonary artery which supplies it to lungs. लंग्स है ना, प्यूरिफाई होने के जा रहा है ना. ऑल्सो oxygenated blood from the lungs is returned या comes to the left auricle through pulmonary veins. समझे क्या? चलो स्टार्ट करो. यहां मत देखना, अपना अपना लिखो.
मैच कर लेना लिखने के बाद, है ना, देख के लिखना नहीं था। डन। एनसीईआरटी रखे हो? वही देख चलो। फिगर 5.10, फिगर 5.11 ये बना लेंगे, है ना? फिगर 5.10, 5.11 और पीछे, हाँ ये दो। 5.10 में हार्ट है और 5.11 में डबल सर्कुलेशन शो कर रहे हैं। देख रहे हो आप लोग? 5.11 को ध्यान से देखना एक बार, कलर कोड के साथ दिया हुआ दिख रहा है। जहां आपको रेड कलर दिख रहा है ना, वो प्योर ब्लड है, और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजन, समझ रहे हो क्या? तो वो दोनों डायग्राम बुक में, नोटबुक में बनाना है। जगह छोड़ दो, है ना, जगह छोड़ देना दोनों के लिए। 5.10 डायग्राम, 5.10 फिगर 5.10 एंड 5.11। ठीक है, एक में हार्ट का डायग्राम है और दूसरे में डबल सर्कुलेशन शो कर रहा है। समझे क्या? ठीक है, ये दोनों बना लेना। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर आप लोग बोलेंगे पूरा सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। स्टार्ट करें? फिर जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज ध्यान से सुनना, है ना। सब चीजें बतानी है कि कौन सा ब्लड कहां से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है और कहां जा रहा है। क्या क्या बताना है? कौन सा ब्लड पहले तो कहां से आया है, कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है। ठीक है ना? चारों चीजें पता होना चाहिए, कौन सा ब्लड कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और किससे आ रहा है, आर्टरीज और वेन्स के नाम। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सब ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं? आयुष, नीलेश, आरोही, आदित्य, काव्य। यस सर। यस आप सर। लोग भी ध्यान से सुनो ना, आप लोग भी बोलोगे वहां से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा कहां लेके आता है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल रिलैक्स हुए, ब्लड रिसीव कर लिया उन्होंने। अब वहां से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने रिसीव कर लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट से अभी आया था, वेना केवा लेके आया था, अब वो ब्लड राइट वेंट्रिकल कहां भेजने वाला है? लंग्स के पास। किसके थ्रू भेजने वाला है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्यों भेज रहा है? ऑक्सीजनेट करने के लिए। वहां एल्वियोलाई में आया ना ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में आया था, तो ये वहां जाएगा, वहां एक्सचेंज मारेगा, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ जाएगा। वापस कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। देखो यही तो एक लौता वेन था जो प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, और यही एक लौता आर्टरी था जो इम्प्योर ब्लड कैरी करके लंग्स के पास लेके जा रहा था। राइट, तो अब लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है। लेफ्ट ऑरिकल उसको नीचे दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में
और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करके कॉन्ट्रैक्ट होके उसको सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी पार्ट से फिर भेज देता है। फिर वापस बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा लंग्स के पास, फिर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा। ये चलता रहेगा। दिस साइकिल गोज ऑन। तो क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है? पहला वेन्स का नाम है वेना केवा, उसके बाद आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, और फिर आर्टरी का नाम है सिस्टमिक एओर्टा। तो देखो वो भी लाइन से आ रही है ना, वेन आर्टरी। क्या वेना केवा वेन्स है, फिर पल्मोनरी आर्टरी है, फिर पल्मोनरी वेन्स है, और फिर सिस्टमिक आर्टरी है, या एओर्टा बोल लो। एओर्टा नहीं बोलते बन रहा तो आर्टरी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर आर्टरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। और सर्कुलेशन में जहां लंग्स इन्वॉल्व है उसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन बोले, और जहां बॉडी इन्वॉल्व था वहां पे अपन उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। डन? किसी कोई डाउट? पल्मोनरी आर्टरी आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जा रहा है। ये लौता आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वरना हमने आर्टरी वेन्स में लिखा ना कि आर्टरी जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, but this is the only artery which carries deoxygenated blood from right ventricle to lungs for purification. ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन बोलेगा जल्दी? अच्छा चलो बोलो, हाथ उठाया, चलो अभिनव बोलो। हाँ किसी में भी बोल, मराठी मतलब हिंदी इंग्लिश, मतलब मराठी मराठी में बोलना। हाँ कौन आता है? मैं? हाँ ठीक, चला गया, ठीक है। ठीक है, इतने देर में तो मर जाएगा आदमी। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहीं जाएगा, लंग्स से तो आ रहा है भाई, फिर वापस भेज देगा उसको। क्या कंफ्यूजन है भाई? जो इम्प्योर ब्लड आया उसको प्यूरिफाई करने भेजे, फिर वहीं छोड़ दोगे क्या? वापस आएगा ना। मैंने क्या बोला, हर बार वो हार्ट के पास आएगा। आप हार्ट को बाईपास नहीं कर सकते, वो तभी करते जब हार्ट आपका काम करना बंद कर दे। उस सर्जरी को बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जहां पे हम हार्ट को किसी चीजों में बाईपास कर देते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पर अभी तो हार्ट काम कर रहा है ना, तो अभी उसको सब काम करने दो, लेट दैट हार्ट पंप। तो अगर आपने लंग्स के पास भेजा है तो लंग से वो कहाँ आएगा वापस से? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, आगे। ठीक है, पर ये चीज साइमल्टेनियसली होती है ना, ऐसा सीक्वेंस में जा जरूर रहा है, बट ये चीज होती साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब दोनों ऑरिकल एक साथ ब्लड लेंगे, दोनों ऑरिकल एक साथ ब्लड नीचे देंगे, और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड वापस भेज देंगे। ऐसा सीक्वेंस में एक के बाद एक नहीं होगा कि एक हो रहा है तो बाकी सब बैठे आराम से, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों ऑरिकल एक साथ रिलैक्स होंगे ताकि ब्लड रिसीव कर पाए, दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स होंगे ताकि ब्लड रिसीव कर पाए। फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि दोनों जगह से ब्लड जा सके। यहाँ से लंग्स में गया और यहाँ से बॉडी पार्ट्स में गया। समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? बोलना सभी को है, अपने आप से हाथ उठा के बोल दोगे तो अच्छी बात है। जल्दी चल अभिमन्यु, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। किसके थ्रू आया? ये तो ऑल्टरनेट चल रहा है ना, वेन्स आर्टरी वेन्स आर्टरी, वेना केवा। ठीक है, हाँ फिर राइट ऑरिकल में आ गया, अब गया आर्टरी। हाँ कौन भैया, वो कौन होता है? हाँ फिर सुनना है ना, वो बोल रहा है तो सुनना है, आपस में बात नहीं करना है। हाँ लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, ठीक है।
गया आर्टरी। सब गड़बड़ कर दे, मतलब प्योर वाला इम्प्योर कैरी कर रहा है, इम्प्योर वाला प्योर कैरी कर रहा है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। अर्जुन, मुझे देख के। हाँ। हम्म। कहाँ से? ठीक है, किसके थ्रू? बिना केवल आ गया, फिर गया गया। गुड। आ गया, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, चलो राधिका। क्या? यस सर। चलो बोलो। हम्म। हम्म। कहाँ से आएगा? ठीक है, कहाँ आएगा? हाँ, ऊपर ही ना आएगा, सीधा नीचे भेज दोगे क्या? ऊपर कहाँ आएगा? ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? चेम्बर क्या नाम है ऊपर का? नीचे होता है वेंट्रिकल। ऊपर ऑरिकल है भाई। हाँ चलो, राइट ऑरिकल में आया, फिर आगे। वेट कर रहा है ब्लड वही। अरे नीचे भेजो ना उसको। कौन से वेंट्रिकल में? हाँ गया, फिर? कहाँ जाएगा? लंग्स, क्यों? हाँ ठीक है, ऑक्सीजनेट होने के लिए। ठीक है, फिर किसके थ्रू जा रहा है? कौन सा आर्टरी? पल्मनरी। अरे जहां लंग्स इन्वॉल्व है, पल्मनरी वर्ड याद कर लो। पल्मनरी। हाँ चलो, लंग्स पहुंच गया, फिर वहां से बस वहीं रहेगा? कैसे डायरेक्टली चला जाएगा लंग्स से? वापस हार्ट नहीं आएगा? कैसे आएगा? पढ़ के रखो, वापस पूछूंगा। चलो कनिष्का, बोलो जल्दी बोलो। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ, आ गया, ठीक है। सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे साए? ओपनिंग ही नहीं है वहां तो। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ना। हाँ ठीक है, फिर? गया, ठीक है। ऑरिकल। हाँ, किसके थ्रू? सिस्टमिक आर्टरी। अनमोल। बॉडी के थ्रू नहीं, वेना केवा के थ्रू। बॉडी से आ रहा है, वेना केवा के थ्रू। हाँ, कहाँ आएगा? आ गया, ठीक है। ऐसे कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा? हाँ ठीक। ठीक। चल बोल। पढ़ो, बोला ना आपको। हाँ। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो आरोही, यस सर। स्टार्ट। सर पहले सारे बॉडी पार्ट से वेना केवा में के थ्रू राइट ऑरिकल में आएगा।
फिर राइट ऑरिकल कौन से आएगा? राइट वेंट्रिकल। सर ब्लड। कौन सा ब्लड? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आ गया, फिर आगे? फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है। फिर पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेट होने जाएगा। ठीक। फिर वहां से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हम्म लेफ्ट वेंट्रिकल में आके फिर से सारे बॉडी पार्ट। ऑरिकल में तो लाओ पहले। सर ये सर लेफ्ट ऑरिकल ओपनिंग में तो जाएगा ऑरिकल में ही है फिर। ना, तो पहले तो वो ऑरिकल में ही आएगा, फिर नीचे वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, ये नीलेश, सर। यस जोर से बोल। यस स्टार्ट। सर, पहले वेना केवा राइट ऑर्ट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। हम्म उसके बाद फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी के थ्रू लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने। पल्मोनरी क्या? सर पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, यस सर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने। फिर सर पल्मोनरी विंग्स के थ्रू वो राइट लेफ्ट ऑर्ट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑर्ट्रिकल ऑरिकल, से ऑरिकल, ऑर्टिकल नहीं, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। हम्म उसके बाद फिर सर बाकी बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू? सिस्टमिक चल, सिस्टमिक काव्य। आर्टरी। काव्य। सब लेफ्ट हो गए, 7 लोग थे, 3 बचे। काव्य। सर माइक खराब है। अच्छा, ठीक है, तो तू मैसेज टाइप कर जब तक मैं इन लोग से पूछता हूँ, ठीक है? हाँ, चल, कौन है नेक्स्ट? हाँ, प्रणब, चल। नहीं नहीं, अभी बचा है, नुदीश बचा है, श्रेयांश बचा है, और वेदांत बचा है, ये बची है, अनुष्का बची है, ये पूजा बची है, प्रेक्षा, बहुत लोग हैं। चल चालू कर। हम्म 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 पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, हाँ। क्या होने जा रहा है वो? तो अब ऑक्सीजनेटेड आएगा ना? ऑरिकल। हम्म सिस्टमिक आर्टरी। अरे सिस्टम बोलना आता ना, सिस्टम, उसमें बस इक लगाना है। सिस्टमिक। हाँ, ठीक है, मैं पूछूंगा ना उससे, मत टेंशन लो। हाँ हाँ, चल चालू कर। हाँ, ठीक है। ठीक। हम्म हम्म ठीक। हम्म हम्म वेन्स। ऑरिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, हाँ। कहाँ से? ठीक है।
राइट वेंट्रिकल से किसके किसके थ्रू आया? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल तक। फिर सिस्टमिक। आयुष। यस सर। बोलो। सर नहीं बोल पाऊंगा सर, याद नहीं हो रहा है। याद तो करना ही नहीं था, समझना था। यहाँ तो सब बोल पा रहे हैं, ऑनलाइन भी 2 लोग ने बोल दिया है, एक टाइप कर रहा है। मुझे उसका टाइप भी हो गया। सर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट, नहीं पल्मोनरी वेन्स नहीं, वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और वापस हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एओटा में, एओटा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, बस पहला वाला लाइन गलत है कि ब्लड पल्मोनरी वेन से नहीं आता, ब्लड वेना केवा से आता है राइट ऑरिकल में। ठीक है काव्य। चलो नेक्स्ट कौन बच गया है? हाँ अनुष्का। हम्म हम्म हाँ ठीक है। हम्म ठीक है। ठीक है। हम्म ठीक है। हम्म स्टार्ट। हम्म हम्म ओए क्या क्रिस क्रॉस खेल रहे हो? अरे देख। हाँ। हम्म 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 ठीक है। हम्म ठीक। हाँ हम्म, पूरे बॉडी पार्ट्स पे जाए। ठीक है, पर फिर बता रहा हूँ ये सारी चीज साइमल्टेनियसली होगी। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में हो रही है। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली कहने का मतलब दोनों ऑरिकल एक साथ प्योर और इम्प्योर ब्लड रिसीव करेंगे, फिर दोनों ऑरिकल एक साथ नीचे वेंट्रिकल में दे देंगे, फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ पंप करके उसको इम्प्योर और प्योर को भेज देंगे। समझ रहे हैं ना? ये सीक्वेंस आप लोगों ने जो बोला वो ठीक है, बट होता कैसे है? वो 3 जो स्टेजेस अपन ने लिखे थे वैसे ही होगा। पहला ऑरिकुलर डायस्टॉल, दूसरा ऑरिकुलर सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, एंड थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब ये बोलना है। ठीक है, क्या क्या बोले सबसे पहले? ऑरिकल का डायस्टॉल, फिर ऑरिकल का सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल का डायस्टॉल, और फिर लास्ट में वेंट्रिकल का सिस्टोल। चलो कौन बोलेगा पहले? चलो वैसे ही पहले। और देखो पहले रिसीव तो करेगा ना ऑरिकल, तो उसके लिए वो रिलैक्स होगा, यानी कि डायस्टॉल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल सबसे पहले हुआ, फिर ये रिसीव करके रखेगा थोड़ा ना अपने पास, ये पिचकेगा ताकि ब्लड नीचे चला जाए, तो पिचकने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे वाले को लेना है तो इसको फूलना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। और फाइनली फिर ये पिचकेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिंपल तो है। पहले ऑरिकल रिलैक्स होगा, सुन लो,
पहले ऑरिकल रिलैक्स होगा, फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर उसी के साथ साथ वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा, और फिर फाइनली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, पर इसको डायस्टॉल और सिस्टॉल के टर्म्स में बोलना है। हाँ चलो श्रेयांश। हाँ, रिलैक्सेशन, डीआर बोला था ना शॉर्ट फॉर्म। डीआर मतलब क्या होगा? डी मतलब डायस्टॉल, आर मतलब रिलैक्सेशन। तो यानी कि रिलैक्सेशन का मतलब डायस्टॉल होता है और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टॉल होता है। हाँ स्टार्ट, जल्दी जल्दी, 3 लाइन बोलना है बस, जल्दी। तो 3 वर्ड बस बोल, ऑरिकुलर डायस्टॉल, ऑरिकुलर सिस्टॉल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टॉल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, बस ये 3 वर्ड चाहिए मेरे को। हाँ फिर से, पहले दूसरा ये नहीं, पहले ऑरिकल्स रिलैक्स हो यानी कि ऑरिकुलर रिलैक्सेशन यानी डायस्टॉल, फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए और वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, तो ऑरिकुलर सिस्टॉल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टॉल एंड लास्ट वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। लोग बोल रहे हैं हाँ 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 डायस्टॉल, हाँ ठीक है, और लास्ट वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। ठीक है बोलो। हाँ सिस्टॉल, यही 3 तो है। यहाँ मैं 2 उंगली क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 फेस, 2 चीज एक साथ हो रही है, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन प्लस वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन यानी डायस्टॉल, और फिर आखिरी आपका वेंट्रिकुलर का सिस्टॉल। चल चल चल, बोल बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। ये दे तब तो वो लेगा। हाँ वेंट्रिकल क्या, डायस्टॉल, लेने तो दो तब तो देगा फिर। हाँ फिर लास्ट सिस्टॉल। यहाँ भी तो वैसे ही देखो, डायस्टॉल सिस्टॉल डायस्टॉल सिस्टॉल, है ना, डायस्टॉल सिस्टॉल डायस्टॉल देन सिस्टॉल, ऑरिकल ऑरिकल वेंट्रिकल वेंट्रिकल, नहीं, ऑरिकल ऑरिकल 2 बार लगातार बोलना है और डायस्टॉल सिस्टॉल को अल्टरनेट बोलना है, हाँ है ना। फिर से सुनो, ट्रिक सुनो, ऑरिकल ऑरिकल 2 बार लगातार बोलना है, वेंट्रिकल वेंट्रिकल 2 बार लगातार बोलना है, और डायस्टॉल सिस्टॉल अल्टरनेट बोलना है। अब इससे सिंपल और क्या बोलूं, है ना। बट ऐसे रटो मत, थोड़ा सा सीक्वेंस आपके माइंड में, मतलब जैसे ही ये आए ना तो आपके दिमाग में हार्ट का पिक्चर आ जाना चाहिए, समझ रहे हो, हार्ट इमेजिन कर लो और कैसे ब्लड जा रहा है आ रहा है, ऐसा आपके दिमाग में इमेजिन हो जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ बोलो। हम्म हम्म सिस्टर, हाँ पूजा। हम्म हम्म वेदांत। हम्म हाँ, ठीक है, प्रणव, और कौन प्रणव है? ऑरिकल। हम्म हम्म सिस्टर, ठीक। कितने बार ऑरिकल ही सिस्टॉल करेगा, वेंट्रिकल बैठ के मजा लेगा क्या? वेंट्रिकल सिस्टॉल भी तो होगा अर्जुन। नीलेश। यस हम्म सर, ऑरिकल डायस्ट्रोल, ऑरिकल ऑरिकल सिस्टोल, डायस्टॉल, ऑरिकल सिस्टोल, वेंटिकुलर डायस्ट्रोल, वेंटिकुलर सिस्टोल। सिस्टॉल। आरोही। सर, ऑरिकुलर डायस्टॉल, ऑरिकुलर सिस्टॉल, वेंटिकुलर डायस्टॉल, फिर वेंटिकुलर सिस्टॉल। ठीक है,
आयुष ये बोल पाएगा? Yes, sir. बोलो. Auricular diastole, ventricle systole, auricular. अरे ऑरिकुलर रिसीव किया तो वेंट्रिकल कैसे देगा भाई? हाँ पहले ऑरिकल ने रिसीव किया तो ऑरिकल नीचे तो दे. तो ऑरिकुलर डायस्टॉल के बाद ventricle diastole, sir. नहीं, Ventricle. ऑरिकुलर का ही सिस्टॉल होगा, तब वेंट्रिकल डायस्टॉल करेगा और फिर फाइनली वेंट्रिकल सिस्टॉल करेगा. बोल वापस. Auricular diastole, auricular systole, ventricle diastole, and ventricle systole. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट सेंड डालना ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर है ना. इसको अपन नेक्स्ट क्लास पे करते हैं. चलो, थैंक यू. चलो.